हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 2023 की जो भर्ती आने वाली है, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, जिनमें ये कहा जा रहा था कि जो बेस्ट बुक्स हो सकती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो वही एक वीडियो है जो इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बुक्स और मॉक टेस्ट के बारे में देखेंगे, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके और आप लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पर एक बुक लिखी है, परीक्षा वाणी। देखो, क्या है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी के अंदर आपको जो क्वेश्चंस करने रहते हैं, वो फैक्ट तो आपको पता ही होने चाहिए, ये रहता है। और उसके साथ में थोड़ा सा डिटेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए, उसके आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सीधे आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, सीधे आपको क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा थियोरेटिकली जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि परीक्षा वाणी के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें कैसे कवर करना है, हमें कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले कम से कम समय के अंदर एक बार इसको पढ़ लिया जाए। इन दोनों के लिए आप जो बुक्स हैं वो परीक्षा वाणी प्रेफर कर सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं, मैंने खुद पढ़ा है, मेरे पास खुद है, ये मेरा अनुभव है जो आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप इनके लिए परीक्षा वाणी ले लो। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो बुक्स आती है वो आती है हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, लगभग लगभग हर टॉपिक को आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि आप ये मान के चलो कि 15-16 क्वेश्चंस जो बनते हैं, उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे, 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे। उसके लिए आपको इन बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और है कि ये जो तैयारी है, इस तैयारी में आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको 10 दिन के अंदर करनी है, 15 दिन के अंदर करनी है। आपको बस कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट और हिस्ट्री के लिए आप परीक्षा वाणी या स्पेक्ट्रम, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, स्पेक्ट्रम थोड़ी सी बोरिंग सी बुक है, ठीक है ना। परीक्षा वाणी फैक्ट से भरी हुई है और ये भी थोड़ी देर बाद बोर लगने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना कि पढ़नी आपको कोई एक है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक पढ़ोगे, आपका काम चल जाएगा और आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्ट्रम भी बुक बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और फैक्ट्स के लिए तो परीक्षा वाणी जानी ही जाती है। तो कोई एक बुक आपको लेनी है, आपको दोनों बुक्स नहीं लेनी है, ठीक है ना, वरना आपका बजट ही 3000 का बैठेगा जाके। आगे हमारे पास जो बुक है वो है साइंस एंड कंप्यूटर। देखो, साइंस और कंप्यूटर दोनों के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि लूसेंट या किरण में से कोई एक किताब ले लो, ये पर्याप्त है आपके लिए। इसके ज़्यादा किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है। उसकी वजह ये, अगर आपके पास लूसेंट या किरण पहले से पड़ी हुई है, कोई भी एक आपके पास पड़ी हुई है, तो आपको अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप साइंस और कंप्यूटर के लिए दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर लो, ठीक है ना। सारी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बंडल बना के मत रखो। और साइंस के अंदर आप बायो का जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए बायो को पकड़ो ज़्यादा, ठीक है ना। फिजिक्स के चूँकि डेली बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, तो वो नॉर्मली हो जाते हैं, ठीक है। तो लूसेंट या किरण में से कोई भी एक बुक आप प्रेफर कर सकते हो। आगे चलते हैं। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, इसके लिए क्या होता है, एक बुक आती है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की। ये भी आपकी प्रयागराज की प्रिंटेड होती है ना, प्रयागराज से आती है। ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इस बुक्स के अंदर जैसे परीक्षा वाणी होती है ना, उसी तरीके से फैक्ट्स भरे हुए हैं। और पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन से जो क्वेश्चंस आएंगे वो फैक्ट बेस्ड ही होंगे, ठीक है ना। कि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि इस बुक के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में दिए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं इसके अंदर, तो आप वो भी कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगला है यूपी स्पेशल। देखिए, यूपी स्पेशल का अच्छा रोल रहने वाला है, 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, तो यूपी स्पेशल को छोड़ नहीं सकते। मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, दोनों में से आप कोई भी एक रख सकते हो, परीक्षा वाणी या घटना चक्र, ठीक है ना। और है, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, दोनों बढ़िया किताबें हैं, ठीक है ना। घटना चक्र में थोड़ा सा कम है मटेरियल, ठीक है ना। उन्होंने उसको जो है, जब से नया वाला एडिशन उन्होंने पिक्चराइज मेथड में चीज़ों को कर दिया है,
लेकिन परीक्षा बड़ी आपको हो सकता है थोड़ा-सा बोरिंग मेथड में लगे, लेकिन ठीक है क्योंकि आपको फैक्ट रटने ही पड़ेंगे, इसीलिए इन दोनों बुक्स में से कोई एक बुक प्रेफ़र कर सकते हो। आगे हमारे पास जो है वो है हिंदी की। अब हिंदी के अंदर कुछ लोग कहेंगे कि सर दूसरी किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। देखो हिंदी के लिए मैं आपसे कहूँगा आप आदित्य पब्लिकेशन लो, और आदित्य पब्लिकेशन क्यों लो? क्योंकि देखो ये है पीवाईक्यू, और हिंदी में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपसे कुछ बहुत नया पूछ लिया जाएगा, व्याकरण पूछा जाएगा। इसीलिए आपको पीवाईक्यू प्रेफ़र करने चाहिए कि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो उन्हीं को लगाओ, ठीक है? चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। इंग्लिश के लिए भी मैं सेम ही बोलूँगा कि आप इंग्लिश के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो कि देखो ग्रामर आप किसी भी बेसिक बुक से कंप्लीट कर लो, बस आपकी ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पर नीतू मैम के कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं ना इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना? अब नीतू मैम को कौन नहीं जानता, ठीक है ना? नीतू मैम के अगर आपके पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं, किसी भी सोर्स से आपको मिल जाते हैं, जैसे यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना? किसी एक स्टूडेंट ने शायद उन्हीं का किसी ने पेड बैच लिया होगा, उसके लेक्चर्स उसने फ्री में जो है वो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना? एक चैनल है, बट अभी मुझे उसका नाम नहीं याद है। जैसे मुझे नाम याद आएगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगा, ठीक है? तो ग्रामर वहाँ से पढ़ लो, ठीक है ना? और रही बात इंग्लिश के, अब 10 क्वेश्चन आने हैं, तो 10 क्वेश्चन के अंदर अब देखो अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया और 5 क्वेश्चन हो गए तो मेरे अकॉर्डिंग ये इनफ क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? लेकिन अगर जैसे आपको ऐसा लगता है कि आप एसएससी वगैरह की तैयारी भी आगे करोगे या कर रहे हो, तो आपके पास एक बुक आती है, ब्लैक बुक वो तो होगी, नहीं है तो इंटरनेट से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है ना? खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीदने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? पैसा देखो अगर आपको ये वाला आर-ओ-आर-ओ देखना है, यूपी का आर-ओ-आर-ओ देखना है तो इन बुक्स में पैसा लगाओ। अदरवाइज़ कोशिश करो कि अगर आपको इनके कहीं नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना? लाइक इंटरनेट पे पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेफ़र करो क्योंकि देखो आपके पास समय है कम, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप एक बार बुक्स हाइलाइट कर लो, आपने पढ़ाई अभी भी शुरू की है, तो ये सारी बुक्स आप खरीद लो। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक फैक्ट। देखो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है ना? 30% क्वेश्चन फैक्ट से आता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पास फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब फैक्ट्स के लिए जो हमारे पास बेसिक बुक्स हैं वो है लूसेंट या किरण, दोनों में से एक। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास लूसेंट है, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा होता है उसके पास फैक्ट के लिए एक किताब ज़रूर होती है, ठीक है ना? जैसे मैं किरण पढ़ता हूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किरण बुक अच्छी है। जो लूसेंट पढ़ता है वो कहेगा लूसेंट अच्छी है, बट बुक्स जो हैं वो दोनों ही अच्छी हैं, ठीक है ना? दोनों ही लगभग सेम है, तो आप ले लो। आगे चलते हैं, आगे आता है इकोनॉमिक्स का पोर्शन। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या देखना है कि बेसिक, सॉरी ये गलत लिख गया, बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो आपको कहाँ से कवर करने हैं, वो आपको लूसेंट से कवर करने हैं। बेसिक टर्म्स का मतलब ये होता है कि ये वाला बिल कब आया, ठीक है ना? या फिर जीएसटी जो है वो कैसा है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्मॉल क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है ना? सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। उनके लिए आप लूसेंट की ही फॉलो करो जो बुक आपको मैंने अभी बताई है। बाकी आपको जो रेपो वगैरह पूछी जाती है, ठीक है ना? करंट में बैंक्स का कोई इशू होता है वो पूछा जाता है, वो आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अच्छा हमने करंट अफेयर के अंदर इस वीडियो की में बात नहीं करी है, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर के लिए कोई भी मंथली मैगज़ीन ले लो, ठीक है ना? मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो कर लो, कोई भी ले लो, जो आपके आस-पास में या फिर जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, कोई भी एक बेसिक सी बुक ले लो, मंथली उसको फ़ॉलो करो, ठीक है ना? साथ में एक काम और करो, अगर पॉसिबल है, ठीक है ना? वैसे तो मुश्किल ही होता है डेली का करंट अफेयर पढ़ना, ठीक है ना? जैसे मैं तो डेली का नहीं पढ़ पाता हूँ, तो कोशिश ये करो कि जो डेली के करंट अफेयर इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना? तो उनके एमसीक्यू फॉर्म्स पढ़ लो, ठीक है? या फिर एक काम करो, टेक्स्ट बुक का एक करंट अफेयर का ऐप आता है, उसको इंस्टॉल कर लो, उस पे शाम में लेटते समय, सुबह, मॉर्निंग में नज़र डाल लिया करो, ठीक है? और रही बात फिर मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि वीकली टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट लगाइए। अच्छा टेक्स्ट बुक ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो होती है उसकी टीम पेपर को टफ बनाती है। इन्होंने पेपर को जो है वो बहुत टफ बना रखा है। तो जब तुम टफ पेपर बनाओगे, टफ पेपर तुम्हारी करने की आदत पड़ने लगेगी, तो तुम चीज़ों को गहराइयों से लेने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। तो टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हो वीकली टेस्ट, और जो भी टेस्ट लगाओ उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डीप में जाके पढ़ो। जितनी भी बुक्स बताई हैं उनके अंदर वो मिल जाएँगे, सारे के सारे आंसर्स वो पढ़ो और यहाँ से कवर करो। अब थोड़ी-सी मैं बात एक और कर लेता हूँ कि देखो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, ये आपका चैनल है अपना दी सिलेक्शन पॉइंट, ठीक है ना? ये यही आपका अपना चैनल है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ
ये आप क्वेश्चंस देख रहे हो, मैं डेली फ़िलहाल के लिए तो 5 क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये क्वेश्चंस जो होंगे वो 10 हो जाएँगे डेली बेसिस पर। और ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हल्के-हल्के रहेंगे, ये तो बस स्टार्ट है। ये क्वेश्चंस का लेवल आपके आरओ-एआरओ का लेवल रखा जाएगा, ठीक है ना? इसलिए टेंशन ना लो, आरओ-एआरओ जैसी ही प्रिपरेशन अगर बोल रहा हूँ तो वैसी ही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि देखो टेलीग्राम के ऊपर मैं एक और प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ अपना। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम आपको मिनी टेस्ट देंगे जो कि वीकली होगा। ये लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का होगा। अब ये मत सोचना कि सिर्फ छोटा टेस्ट है। देखो टेस्ट छोटा है बट ये कवर बहुत सारी चीज़ें करेगा, ठीक है ना? ये टेस्ट जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये क्विज़ फॉर्मेट में रहेगा और इसका एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करेगा। आप सिर्फ इसको तभी अटेम्प्ट कर सकते हो। और रही बात डीपीपी की, तो डीपीपी मैंने आपको बता ही दिया कि मैं वीकली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएँगे। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ आएँगी। अगर इसके अलावा आपकी कोई बात रह जाती है जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। ओके, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। मैं आनंद आपके साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।